गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। तो आज मैं आपको इन एक शॉर्ट में पूरा मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन वगैरह, ऑपरेशंस, टाइप्स, ठीक है, वो सब कुछ करवाऊंगी। तो हम मैट्रिक्स की पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिसेस है क्या हमारा? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम। तो मैट्रिसेस हमारा क्या है? रो और कॉलम में अरेंजमेंट है। रो और कॉलम क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो हमने पहले क्या देखना होता है कि कितनी रोज है? ये m/n ऑर्डर की होती हैं। m का मतलब होता है रोज और n का मतलब होता है कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे 2 रोज है तो 2 पहले आ गई, 2 कॉलम्स है तो 2 बाद में आ गया। तो ये क्या है? हमारा ऑर्डर आ गया। ये क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आती है पोजीशंस एलिमेंट्स की। पहले इससे जो मैट्रिसेस होते हैं वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट होते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किसी भी स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिख सकते हैं। इनकी पोजीशन क्या होती है? 1 1 मीन्स AIJ फॉर्म में। आई रो के लिए होता है, जे कॉलम के लिए होता है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ऐसे चलता रहता है। सपोज ये m/n की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है तो m रोज है, n कॉलम्स है, तो ये n कॉलम तक चलेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है 2 1 2 2 अप टू 2n एंड सो। उसके बाद mth रो आ गई mn। तो ये हमारे पोजीशन एलिमेंट्स हो गए कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 3 4 5 मैट्रिसेस के एलिमेंट दिए हुए हैं, तो ये किस पोजीशन का एलिमेंट है? फर्स्ट पोजीशन का, तो इसको A11 से डिनोट करते हैं। ये हमारी होगी पोजीशंस। इसके बाद हमारी आती है टाइप्स। टाइप्स कितने तरह की होती है? जो फर्स्ट टाइप होती है उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें 1 रो होती है, कॉलम जितने मर्जी हो, जैसे 1 रो कॉलम जितने मर्जी। और उसके बाद आती है कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होता है, रो जितनी मर्जी हो सकती हैं। रोज 3 है और कॉलम 1 ही है। उसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जैसे ऐसे बन गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो रोज 2 है, कॉलम हमारे 3 है। नेक्स्ट आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, लाइक 2 3 4 5, तो रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अगेन 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट स्केलर और दूसरी आइडेंटिटी। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले, इस रो वाले, ठीक है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के।
उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जे स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, इसके लिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे डायगोनल मैट्रिक्स हमारी दो टाइप्स की होती हैं, स्केलर और आइडेंटिटी। स्केलर में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे सेम होते हैं, बाकी तो जीरो ही होंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सेम होंगे, ठीक है। तो और आइडेंटिटी और स्केलर में क्या फ़र्क है, इसमें आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, तो जो स्केलर डायगोनल एलिमेंट्स है वो वन होंगे, बाकी एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, और इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल अलजेब्रिक फॉर्म में वन के इक्वल होती है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम मैट्रिक्स देता है। जैसे हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, वैसे ही हमारे पास जिस भी मैट्रिक्स से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स देगा हमें। उसके बाद आती है हमारी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, जिसमें इसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो होते हैं, उसको नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑपरेशंस। ये हमारी टाइप्स कंप्लीट होगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑपरेशन। ऑपरेशंस भी आगे 4 तरीके के होते हैं। पहले आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें डिवीज़न नहीं होती, और मल्टीप्लिकेशन, और प्रोडक्ट। अब ये एडिशन क्या होता है, पहले तो एडिशन के लिए एक कंडीशन होती है कि इन सब में एक कंडीशन होती है कि इन दो जो मैट्रिक्स होती हैं हैव सेम ऑर्डर होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की होगी तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सिर्फ दोनों के लिए, ठीक है। एडिशन में क्या होता है, सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, तो हम उनको ऐड कैसे करते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका हम प्लस कर लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिनकी पोजीशन सेम होती है, लाइक 1 और 5 की, तो इनको हम प्लस करेंगे 6, फिर 6, 8, 10, तो ये हमारा हो गया एडिशन। उसके बाद आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। वैसे ही इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। -4, -2, -2 और -2, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अंदर जाके सारे एलिमेंट्स के साथ, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास पहले तो दो जो भी मैट्रिक्स होती हैं, जैसे ये कितने बाई कितने की है, 2/3 की, तो ये कितने बाई कितने के, 3/2 की। इसके रो नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रोज के अगर सेम होते हैं तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे 4 एडिशन होते हैं। प्रोडक्ट कैसे होती है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाते हैं, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसके बाद उनको ऐड कर लेते हैं नंबर्स को। नेक्स्ट एडिशन में आगे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि अगर दो मैट्रिक्स को आगे पीछे प्लस करते हैं तो उनका आंसर हमेशा सेम आता है। सेकंड आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि चाहे एक को बाद में कर लो, दो को पहले कर लो, चाहे पहले दो
फर्स्ट वाले को कर लो बाद में, थर्ड वाली को कर लो, तो उनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद होती है उसके बाद आती है हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि हम किसी मैट्रिक्स को किसके साथ प्लस करें कि हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाए। तो ज़ीरो के साथ अगर हम प्लस करते हैं तो वो हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है, तो ज़ीरो क्या हो गया हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वर्स। इन्वर्स में क्या होता है कि किस मैट्रिक्स को किसके साथ प्लस करें कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो उसके नेगेटिव के साथ जब हम उसको प्लस करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास, नेगेटिव आता है। तो सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज होती हैं। कम्यूटेटिव पहले चाहे ए बी कर लो चाहे बी ए कर लो, ये इक्वल नहीं होती, तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, एसोशिएटिव भी होल्ड नहीं करता, इसमें आइडेंटिटी आती है सिर्फ। आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास सेम आ जाए और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, सपोज 2 है तो उसको 1/2 के साथ करेंगे तो 1/a, और 1/a को हम क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स, तो ये आई आता है, ये मल्टीप्लिकेशन की हो। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होल्ड होता, एसोसिएटिव भी नहीं होता, आइडेंटिटी और इनवर्स सेम आता है, ठीक है। ये हो गए हमारे ऑपरेशंस, 4 ऑपरेशन थे। अगर आपको प्रोडक्ट करवाऊँ एक, तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो इनका ऑर्डर देखना है हमें, ये कितने बाय कितने के, 2/3 की, ये 3/2 की है। तो पहले तो इसका आंसर देखो किस में आएगा, पहले ये सेम होने चाहिए, तो इसका आंसर इसकी रो और इसके कॉलम के इक्वल आता है। तो कैसे होती है, फर्स्ट रो उठानी है, फर्स्ट कॉलम उठाना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 4 9, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 10 18, नेक्स्ट 4 10 18 16 25 36। इसके बाद इसका एडिशन कर लोगे तो ये हमारी क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई। ये क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है, पहले तो दो मैट्रिक्स का हैव सेम ऑर्डर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर ऑल्सो सेम, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। तो दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। लाइक ए हमारे पास है 1 2 3 4, पहले तो इसका ऑर्डर 2/2 का है, तो बी भी क्या होना चाहिए हमारे पास, 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, मीन्स उसके जो पोजीशन एलिमेंट है वो सेम होने ही चाहिए, ये ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, जब हम कॉलम दो रो, किसी भी रोज और कॉलम का जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उनको ट्रांसपोज बोलते हैं। लाइक जैसे ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे दी, इसको ट्रांसपोज करना हो तो इसकी जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज होगी और कॉलम रोज में चेंज होंगे, और इसके जो सिंबल्स हैं उसको हम स्मॉल टी डैश के साथ डिनोट कर सकते हैं। जैसे या तो टी लिख लो या फिर जहाँ पे अगर डैश लिखा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। उसके बाद जो ट्रांसपोज होती है वो भी आगे 2 टाइप्स की होती है।
एक सिमेट्रिक होती है, एक स्क्यू सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, हमें सेम मैट्रिक्स बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है? जब किसी का ट्रांसपोज करके हमें नेगेटिव में आंसर मिले उसका, उस मैट्रिक्स का, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसके आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर किसी ट्रांसपोज का अगेन दोबारा ट्रांसपोज कर लो तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स बनती है। किसी स्केलर के साथ अगर ट्रांसपोज करते हैं तो स्केलर कॉमन निकाल सकते हैं उसको। अगर हम किसी एडिशन में ट्रांसपोज करते हैं तो उसको अलग अलग करके भी ट्रांसपोज कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। अगर प्रोडक्ट में ट्रांसपोज करते हो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है कि अगर a प्लस a डैश को हम सिमेट्रिक बोलते हैं, ये सिमेट्रिक फॉर्म होती है, और a माइनस a डैश हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो a को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के प्लस में लिख सकते हैं। ये ठीक क्लियर है। और आगे हमारे पास होता है कि अगर हम a को a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स आता है, ये हमने पढ़ लिया। और अगर a को हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास a आ जाता है। तो इसको यूज़ करके हम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से a इनवर्स हमारा क्या हो जाता है? फाइंड हो जाता है। तो हमारा ये मैट्रिक्स के कुछ कंसेप्ट थे जो हमने एक शॉर्ट में कंप्लीट किए। आई होप सो कि आपको अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम और ऐसे ही वन शॉट वीडियोज़ और लॉन्ग वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकें। थैंक यू।